नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर मुक्तामाला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपका डॉक्टर मुक्ताज़ होम्योपैथिक चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होगा या कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। इस वीडियो को आसानी से समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल क्या होता है, दूसरे में इसके क्या कारण हो सकते हैं, और तीसरे पार्ट में इसका मैनेजमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पे जो मैं वीडियो डालूँ आप उससे अवगत हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, हेयर फॉल। देखिए, बाल हमारी बॉडी का ऐसा अंग होते हैं जिनका रीजनरेशन पूरी लाइफ होता है। लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाने के बाद बाल टूट के, झड़ के रूट से निकल जाते हैं और उसके अगेंस्ट में नए बाल आ जाते हैं, और इनकी मात्रा पूरे दिन में 20 से 50 तक हो सकती है। लेकिन पूरे दिन में अगर बाल झड़ने की मात्रा 50 से ज़्यादा हो रही है और उसके अगेंस्ट में नए बाल नहीं आ रहे हैं, स्कैल्प दिख रही है, गंजापन दिख रहा है, तो हेयर फॉल हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इसके कारण। तो दोस्तों, हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसे एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पहला है मेडिकेशन। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और आपने ऑब्ज़र्व किया है कि पर्टिकुलर मेडिसिन लेने के बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है दवाई का असर हो। दूसरे में स्ट्रेस हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरे कारण में अगर हम आते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे थायराइड हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। चौथे में आते हैं हम जेनेटिक, जिसे हम अनुवांशिक भी कहते हैं। तो अगर आपके जीन में है, ये अनुवांशिक है, तो भी हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद आता है स्किन डिसीज़। अगर स्कैल्प में कोई अगर जो स्कैल्प वाला पोर्शन है उसमें कोई डिसीज़ है, ख़ास तौर से सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि बहुत कॉमन हेयर फॉल का कारण माना जाता है, जिसमें डैंड्रफ आपको देखने के लिए मिलेगा, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। मगर अगर स्कैल्प में इरिटेशन की वजह से या स्कैल्प में डिसीज़ की वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसमें कुछ लक्षण कॉमन हो सकते हैं, जैसे आपको बालों में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है और जलन हो सकती है। तो दोस्तों, ये हुए कारण। अब आते हैं हम अपने तीसरे पार्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं और आगे होने वाली इससे परेशानियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने बालों को कैसे हम हाइड्रेट करें। आपको जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी पीना है, बालों को हाइड्रेट करके रखना, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, तो ऑटोमेटिकली बाल भी आपके हाइड्रेटेड रहेंगे। कुछ फूड मैं आपको बताऊंगी जो कि बालों के को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी यूज़ करने के लिए स्प्राउट मूव, कढ़ी लीव्स, कर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आप किशमिश यूज़ कर सकते हैं, आप हालिम सीड्स आता है जो कि फ्लैक्स सीड की तरह होता है, बट उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो शाइनिंग नहीं होती है जैसे फ्लैक्स सीड की होती है। तो हालिम सीड भी बालों के ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक दवाई पे। तो मैं आपको एक होम्योपैथिक दवाई बताऊंगी जो आपका किसी भी तरीके का हेयर फॉल होगा उसको रोकने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ जेवरेंडी के बारे में। जेवरेंडी क्यू, जिसे जेवरेंडी मदर टिंचर भी कहते हैं। तो आपको ये जेवरेंडी क्यू या जेवरेंडी मदर टिंचर कैसे लगाना है, ये मैं बता देती हूँ। पर स्पून 5 ड्रॉप, अगर आपने
पर स्पून ऑयल लिया है, ख़ास तौर से मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल लीजिए, क्योंकि इसकी जो हाइड्रेटिंग कैपेसिटी होती है वो दूसरे ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो आप 1 स्पून अगर कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसमें आप 5 ड्रॉप जेवरेंडी डालिए और अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप 2 स्पून ले रहे हैं ऑयल तो आप उसमें 10 ड्रॉप डाल लीजिए, 3 ले रहे हैं तो 15 ड्रॉप डाल लीजिए। इस तरीके से आप अपने बाल स्कैल्प पे लगाना है। बालों की शेफ्ट पे आपको मेडिसिन नहीं लगानी है, स्कैल्प पे लगाना है और हफ्ते में 3 बार लगाइए सर धोने से पहले। कम से कम आपको सर धोने से 1 घंटे पहले तक इसको लगा के रखना है, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप हफ्ते में 3 बार फॉलो करिए और 3 से 6 हेयर वॉश के बाद भी अगर हेयर फॉल नहीं रुकता है या कम नहीं होता है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक का जो सफ़र था हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ पूरी तरह से बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।